तो जैसा कि गाइस हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और टपल को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इन लोगों को क्रिएट करने का मकसद क्या है, मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, आलतू फालतू चीज़ें। मींस कि हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और वो बहुत तमाम तरह जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास, वो सारी की सारी चीज़ें हम लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। एज वेल एज टपल के अंदर भी डाल सकते हैं, बट उसमें एक चेंज है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें एक ड्रॉबैक यही है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने टपल क्रिएट कर लिया तो उसको आप ना तो चेंज कर सकते हो, ना ही कुछ और उसमें होता है। ठीक है, स्लाइसिंग की बात भी मैंने की थी, हाँ पिछले वीडियो में मैंने नहीं की थी, बट स्लाइसिंग भी एज ए स्ट्रिंग, जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे वैसे कर सकते हैं इसके अंदर। देन टपल में मैंने बोला था कि यार आप स्लाइसिंग करोगे तो आपका जो टपल होगा वो ऐसे वैसे का वैसा ही रहेगा, बट एक नया टपल आके आपको दिया जाएगा जो भी आपका स्लाइसिंग होके आएगा। सो वो सारी चीज़ें की थी हमने। इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट के मेथड्स और टपल के मेथड्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेयर मैं अपने पाइथन में हूँ एंड इधर हमने बहुत सारी बातें की थी। इधर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे ट्यूट, ओप्स, ट्यूट। देन ये कौन सा ट्यूटोरियल है, 12। ठीक है, ट्यूट 12.py। ओके, इसको बंद करते हैं, जूम इन करते हैं इसको। नाउ अब लिस्ट के मेथड्स बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर मैं आपको लेके जाऊं लिस्ट मेथड्स इन पाइथन वाले सेक्शन में, तो आपको पता चलेगा कि लिस्ट में कितने कितने मेथड्स हैं। सो हेयर मेथड्स तो है बहुत सारे, ये बेसिक कुछ मेथड्स हैं और इनमें से ही हम सीखने वाले हैं। और ये मैं आपको ऑनलाइन ले जाके इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ ये सारे मेथड्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको प्रैक्टिस के दौरान या फिर अपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट के दौरान आप इसको सीख सकते हो और आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली। एंड ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा मेथड क्या करता है। सो इट्स चिल थिंग। हम सबसे पहले मेथड पे आते हैं और ये है अपेंड। ठीक है, अब अपेंड का मतलब क्या है? अगर मैं सिर्फ अपेंड को ही सर्च करूँ, अपेंड मीनिंग, तो हेयर इज ऐड समथिंग टू एंड। ठीक है, अब कोई भी बंदा ऐसा देखेगा कि अपेंड का मतलब ये है कि हम कुछ भी एंड में जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन में भी यही मतलब होता है कि कुछ भी जोड़ना एंड में। बट ये लिस्ट के केस में है, टपल के केस में नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इस मेथड को हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं। तो व्हाट वी गोना डू, हम एक एल एस टी इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एल एस टी नहीं, हम मार्क्स करके एक लिस्ट बनाते हैं, मार्क्स। सो हियर हमने एक मार्क्स नाम की लिस्ट बना दी है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम एक सबसे पहले तो 66 डालेंगे, दैन 77 डालेंगे, 88। एंड आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो और आप इसके अंदर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि देवांशु एंड ट्रू, और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट अभी मैं इतनी चीज़ें रखूँगा। ठीक है, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, और इसका टाइप भी मैं चेक दिखा देता हूँ आपको कि ये किस तरीके का टाइप है। इसका टाइप इसका MAR। एंड अब कहीं भी कॉमा लगा के एक और चीज़ भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। सो अगर राइट क्लिक में करके मैं रन करूँ इसको, तो ये देखो क्लास लिस्ट एंड ये आपकी वैल्यू आ गई है। सो हमारी वैल्यूज आ गई है, लिस्ट है टाइप इसका। अब मेथड की बात करते हैं, तो मैं इधर कमेंट मार के लिख देता हूँ लिस्ट मेथड्स, ताकि आपको पता चले कि इधर से मेथड स्टार्ट हो रहा है। तो हम इस मार्क्स नाम की लिस्ट में ही सब कुछ चेंजेस करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा इसको अच्छा बना देता हूँ, मैं इसको डबल लाइन कर देता हूँ ताकि अच्छा सेट रहे। तो व्हाट वी गोना डू, वी राइट लाइक, हम लिखेंगे मार्क्स डॉट अपेंड। एंड अपेंड के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं लिखूँ दिस इज एप एंड। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, देन मैं अगर प्रिंट करूँ मार्क्स को, जैसे रन करूँ इसको राइट क्लिक करके, हेयर इज दिस इज अपेंड। ठीक है, और आप देख सकते हो ये मैंने ऐड किया। ठीक है, ये लाइन मैंने ऐड की, उसके बाद जब मैंने प्रिंट किया तो ये लाइन आ रही है। बट जब मैं पहले प्रिंट कर रहा हूँ तब ये लाइन नहीं आ रही, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको।
पाइथन का जो एग्जीक्यूशन सिस्टम होता है जो कोड रन करने का, वो लाइन बाय लाइन होता है। इट्स मीन कि अगर आप पहले प्रिंट करा रहे हो फिर लिस्ट को डिफाइन कर रहे हो तो वो एरर देगा, ठीक है। एंड कई लोग बोलते हैं कि यार मैंने पहले प्रिंट लिखा और देन मैंने लिस्ट को ऐड भी कर दिया तो ये एरर क्यों दे रहा है। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है पाइथन के बिहेवियर को, और आपको लाइन बाय लाइन लिखना है सारी चीज़ें ऑर्डर्ड में। तो हेयर इज़ आर दिस इज़ अपेंड। एंड क्या मैं सिर्फ स्ट्रिंग ही अपेंड कर सकता हूँ? नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें अपेंड कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अगर मैं इधर लिखूँ 1 2 3, देन अगर मैं इधर लिखूँ 56.45, सेव करो, इसको रन करूँ, यू कैन सी दिस इज़ अपेंड 1 2 3 5 6.45। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और अपने हिसाब से कर सकते हो रफ में, ठीक है। देन अब हम दूसरे इधर आते हैं मेथड पे। सो हेयर इज़ क्लियर एंड ये क्या करता है, रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। अब इसको चेक करने के लिए हम एक नई लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। एंड ये जो पहली सारी चीज़ें हैं इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल/ से। एंड इसको भी कमेंट आउट करते हैं या फिर इसको रहने देते हैं, मार्क्स को निकाल देते हैं सिर्फ। देन हेयर वी मेक लेट अस से LST इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया मैंने एंड लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है। 3 एलिमेंट है मेरी लिस्ट में। अब मैं क्या करूँगा, LST.clear ऐसा लिखूँगा, देन लिखूँगा प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद हम इसको जैसे देखेंगे LST को प्रिंट करके, तो हेयर यू कैन सी हमारी लिस्ट एकदम खाली हो चुकी है। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। एंड जो मेन मेन मेथड्स हैं लिस्ट के, जस्ट लाइक अपेंड और ये क्लियर, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे थ्रू आउट योर वर्क और थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट्स और वो सब। बट अभी क्या है, आपको सिंपल स्टेप लेना है, बेबी स्टेप्स। एंड इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं फील करना है कि यार इतने सारे मेथड्स हैं, मैं किस तरीके से इन सबको याद रखूँगा। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सेव दैम एंड एक कॉपी बना लो अपनी, या फिर एक रेफरेंस बुक में डाल दो ताकि आप देख सको बाद में कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। एंड मैं पर्सनली वो सारी चीज़ें बहुत यूज़ करता हूँ, कॉपी और रेफरेंस बुक की। एंड उसी से हम इस कॉपी मेथड का भी यूज़ करेंगे। एंड ये क्या करता है, देखो कई बार हम क्या चाहते हैं कि हम एक लिस्ट बनाएं एंड उसकी कॉपी हो, ठीक है, इसकी एक कॉपी हो और उसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अगर मैं इन सबको कमेंट कर लेता हूँ, LST के अंदर ही करते हैं इसके अंदर, तो इसको क्लियर को हटा देते हैं हम। एंड व्हाट वी गोना डू, वी मेक 1 2 3 एंड मैं लिखता हूँ 4 5 6, ठीक है। इतनी मैंने लिख दी गिनती। एंड ये प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। यस, ये हो रहा है। ओके, देन व्हाट वी गोना डू, वी मेक अ कॉपी, ठीक है। यानी कि अगर मैं लिखूँ LST_copy इज इक्वल टू, एंड मैं लिखूँ LST। अब कई लोग क्या करते हैं ना, ऐसी गलती करते हैं कि एक वेरिएबल बनाया LST_copy नाम का, उसके अंदर इज इक्वल टू करके LST डाल दिया, अब LST की कॉपी बन जाएगी उसके अंदर। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड अगर मैं लिखूँ LST_copy एंड उसमें से मैं अगर ज़ीरो लूँ, ज़ीरो को, एंड मैं अगर रन करूँ तो ये देखो ये 1 आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा इधर एक क्लियर मेथड हम यूज़ करेंगे हमारी। अगर मैं इधर लिखूँ LST_copy.clear, ठीक है। अब कई लोग क्या सोचेंगे कि ये तो कॉपी वाला वेरिएबल है, वो क्लियर होगा, हमारी LST लिस्ट तो ऐसी रहेगी। तो व्हेन आई रन दिस, सी नथिंग हैपेंड। बट अगर मैं प्रिंट करूँ मेरी LST को, जो कि हमारी मेन लिस्ट है, सी देन हियर इज़ नथिंग, ठीक है। अगर मैं, ये तो पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ एंड से दिस, यू विल गेट नथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। एंड मैं आपको कारण भी बता देता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। बेसिकली जो भी आपकी LST_copy वेरिएबल है, उसके अंदर जो आपने वैल्यू डाली है, लेट सपोज LST जो वेरिएबल था, लिस्ट थी, वो डाल दी, तो इसके अंदर वो कॉपी नहीं बनाएगा, ये लिस्ट की कॉपी नहीं बनेगी, ये रेफरेंस रहेगा, ठीक है। आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि आप कोई भी फोल्डर बनाते हो, फोल्डर के अंदर एंड देन आप सर्च करते हो तो वो एक रेफरेंस फोल्डर होता है, उसके अंदर सारे फोल्डर्स होते हैं, वो मिल जाते हैं आपको। बट इस केस में क्या है कि अगर आप रेफरेंस बनाओगे, ठीक है, ये एक रेफरेंस बनेगा ना कि कॉपी। एंड अगर आप रेफरेंस को ही उड़ा दोगे तो फिर मेन लिस्ट का कुछ नहीं हो सकता। सो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको एक कॉपी बनानी है, देन सिंपली टाइप कॉपी, ठीक है।
When you run this, see this, you will get your list safely. एंड ये एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है कॉपी बनाने का, ठीक है। एंड अगर हम दूसरे मेथड पे आए अभी, तो अब हम दूसरे मेथड पे आए अभी। सो हेयर इज़ काउंट, एंड ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स विथ स्पेशल स्पेसिफाइड वैल्यूज़। एंड मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको 3-4 मेथड सिखा दूँ, ठीक है, 3-4 मेथड मैं आपको सिखा दूँ, आपको समझा दूँ, देन आपको क्या करना है, जिस वे में मैं सिखा रहा हूँ, जस्ट लाइक कि मैं गूगल पे जा रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, एंड जो जो चीज़ें इंग्लिश में लिखी है उनको सिंपली हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सिखा रहा हूँ, वही चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। मैं कोई अलग मैजिक नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एकदम सिंपल वे में आपको सिखा रहा हूँ। तो हेयर मैं एक ये काउंट वाला सिखा रहा हूँ बिकॉज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एक ही चीज़ को आप सिखा सिखा के, जो आपको 10 लोग ज़्यादा सिखा रहा है वो मैं आपको नहीं सिखाना चाहता, मैं आपको एक बेस्ट मेथड बनाता चाहता हूँ। सो अगर हम काउंट मेथड की बात करें तो हेयर आई विल टाइप C_LST, कि हमें पता चले कि ये सी यानी कि लिस्ट है। या फिर चीज़ों को सिंपल करते हैं यार, काउंट लिस्ट कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, और हम कैमल केस का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन वी स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लेंगे एंड लेंगे दिवांशु, देन 1 1 3 3 3 एंड 2। अब आप बोलोगे कि यार इतने सारे बार 3 क्यों डाला, ठीक है, बेसिकली मैंने 4 बार 3 डाला इसके अंदर। अब जब मैं प्रिंट करूँगा एक्स काउंट लिस्ट डॉट काउंट, एंड जैसे मैं रन करूँगा इसको, एंड ये मुझे एरर दे रहा है बिकॉज मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली। हमें इसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ती है कि हमें कौन सी वैल्यू की काउंट चाहिए। तो अगर मैं इधर लिखूँ 3, रन करूँ इसको, सी हेयर इज़ 4। तो ये मेथड कब काम में आएगा आपके, जब आप कोई बड़े आर्टिकल पे या फिर एक बड़े पैराग्राफ पे काम कर रहे हो, एंड देन आपके पास वो आप चेक नहीं कर सकते कि यार उसके अंदर कितने कैरेक्टर है या फिर ये वर्ड कितनी बार आ रहा है, आपको क्विक चेक करना है। तो हेयर इज़ द वे, आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये काउंट मेथड भी समझ में आया होगा। कुछ इसी तरीके से आपको बाकी के मेथड्स देखने हैं, मैं वीडियो लंबा करके एंड ये सारे मेथड बता के आपको ऐसा नहीं बताना चाहता कि यार आप मेरे से सीखो। आप खुद ट्राई करो, जितना आप खुद ट्राई करोगे उतनी ही आपकी स्किल्स अच्छी रहेगी। एंड सेल्फ लर्निंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि कोई मेंटर नहीं सिखा सकता। सो आई होप कि आपको लिस्ट के मेथड्स के बारे में पता चला होगा। एंड जिस तरीके से आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड मैं एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगा, कभी कभी हमें जो मेथड चाहिए है वो मिलता नहीं है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप जा सकते हो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जस्ट लाइक python.org, एंड जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन हो, या फिर पाइथन डॉक्स पे चले जाओ, डायरेक्ट पाइथन डॉक्स। एंड आप लोग बोलोगे कि यार इधर हमें डॉक्स पे भेज रहा है, बिकॉज ये एक मेन रिसोर्स है आप लोगों के लिए। एंड आपको इसको कभी ना कभी तो देखना ही पड़ेगा। सो अगर मैं लिखूँ लिस्ट मेथड्स एंड एंटर मारूँ, तो ये देखो ये सारी की सारी आ चुकी है, एंड आप इधर से ले सकते हो रेफरेंस सबका, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये लिस्ट के मेथड समझ में आए होंगे। अब टपल की बात करते हैं। अब जैसे ही लिस्ट है हमारी वैसी टपल होता है, ठीक है, होता है एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर मैं दे लिखूँ टपल इन पाइथन, तो मेथड्स लिखना चाहिए मुझे, मैं मेथड्स लिखना भूल जाता हूँ। टपल मेथड्स इन पाइथन, तो हेयर इज़ द फर्स्ट वेबसाइट। एंड मुझे ये वेबसाइट बहुत पसंद है, ठीक है, पर्सनली। सर बहुत सारी चीज़ें हैं यार, एंड ये लोग बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, तो आप इसको चेकआउट ज़रूर करना, बहुत अच्छी वेबसाइट है। लॉगिन वॉगिन सब कुछ कर लेना आराम से, एंड इधर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिली रहती है। सो हेयर इज़ 2 मेथड है, बिकॉज हमारा टपल चेंज नहीं हो सकता। सो उसके अंदर 2 ही मेथड्स दिए हुए हैं, बट देख लेते हैं हम उनको, ठीक है। पहला तो है काउंट, जो कि हमें अक्रॉस द टपल कितनी वैल्यू वो देता है, जस्ट लाइक हमने इधर देखा था। उसको कमेंट आउट करते हैं एंड एक नया वेरिएबल बनाते हैं, बट उसके पहले हम लिखते हैं टपल 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 मेथड्स थर्ड्स, ठीक है। हियर आई विल मेक अ tup1, या फिर tup लिख देते हैं, tup, देन राउंड ब्रैकेट्स, एंड उसके अंदर लिख देते हैं 1 2 2 3 3, ठीक है, राइट। अब अगर मैं लिखूँ प्रिंट tup.count, and here I will give 2,
लेट्स रन दिस। ये 2 बार आ रहा है एंड आई गेस कि आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि काउंट मेथड क्या काम करता है, ठीक है। एंड मैं बार-बार बता के बोर नहीं करूँगा एंड देन इंडेक्स, ठीक है। एंड ये लिस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया नहीं, माय मिस्टेक। मैं आपको लिस्ट में भी बता देता हूँ सबसे पहले। तो व्हाट इट गोना डू, मैं सबसे पहले INX_LST एक वेरिएबल बनाता हूँ। एंड ये कंफ्यूजिंग अगर लग रहा हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक लिस्ट इंडेक्स्ड, या फिर इंडेक्स IX लिख देते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। देन वी विल टाइप मे बी 1 2 3 4 5, ठीक है। देन वी विल प्रिंट, देन व्हाट वी गोना डू, विल राइट, हम लिखेंगे लिस्ट IX डॉट इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स, एंड इंडेक्स में क्या है आपको, ये आपको क्या देगा, इंडेक्स देगा। अगर मैं इधर आऊँ वापस तो इधर इसने लिखा है सर्च इज द टपल फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू रिटर्न्स द पोजीशन वेयर इट वर फाउंड, ओके। एंड लिस्ट में भी वैसा ही होता है। अगर मैं इधर लिखूँ 2 तो ये मुझे 1 देगा। क्यों देगा, बिकॉज हमारे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। सो हेयर इज़ 0, हेयर इज़ 1, ओके। एंड अगर मैं लिखूँ 5 तो व्हाट वी गोना डू, ये हमें देगा 4, ठीक है। बिकॉज 0 1 2 3 4, इस लिस्ट की लेंथ कितनी है 5, ठीक है। एंड 5, एंड उसमें से अगर आप इंडेक्सिंग देखो तो 4 होती है, ठीक है। कई लोगों को लिस्ट में लेंथ में और इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप कंफ्यूजिंग मत करना अपने लिए। एज वेल एज टपल के लिए भी ऐसा ही होता है। अगर मैं फटैक से इधर लिखूँ T1 एंड अच्छे से लिखते हैं T1 2 3 एंड 4, प्रिंट, लिखूँ T1 डॉट इंडेक्स एंड इसके अंदर आप लिखो 3। जैसे लिखोगे 3, रन करोगे इसे तो ये देगा आपको 2, बिकॉज ये दूसरे इंडेक्स पे है। एंड अगर मैं इसको तीसरी इंडेक्स पे डाल दूँ, ठीक है, एंड इसे 2 लिख दूँ, रन करो इसको, तो ये मुझे देगा 3, बिकॉज ये अभी तीसरी इंडेक्स पे एक्चुअली में है। तो आई होप कि आपको ये मेथड्स वाला वीडियो समझ में आया होगा। एंड कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो शॉर्ट में बता रहा है और ऑनलाइन देख देख के बता रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट यही सारी चीज़ें करके वो एक प्रोग्रामर सीखता है सारी चीज़ें। एंड मैं भी ऐसे ही चाहूँगा कि आप इस तरीके से सीखो। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे वीडियोस के लिए। एंड आने वाले वीडियोस को और मेगा प्रोजेक्ट्स को देखना है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपने पाइथन प्रोग्रामर को शेयर करना मत भूलना, ओके। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।